लेट होने के लिए फाइल ढूंढ रहा हूँ, फाइल मिल नहीं रही, नहीं मिल रही। आज 25 फाइल हैं आप लोगों को, वो फाइल मिल नहीं रही। चलिए जब तक आप लोग अपने अपने कमेंट भेज दीजिए। आपसे चेतांतरण करने सभी से, मणि हुआ, रुचि जी चेतांतरण, और कृष्णवाला जी चेतांतरण, रूबी जी, अलका जी चेतांतरण, सभी भव्य जीवों से चेतांतरण, अभिलाषा जी चेतांतरण, टारसी। बड़ी गड़बड़ जैसी हो गई है। हाँ, मैंने PDF का नाम सेव नहीं किया था, अब इतने बड़े भीड़ों में मिल नहीं रही। चैतांतरण चैतांतरण पुष्पलता बुआ जी। भारी भीड़ में PDF गुम, रिपोर्ट लिख ली जाए, क्या करें आप, कुछ नहीं किया जा सकता। चैतांतरण पूनम जी। PDF ढूंढना हुआ कठिन। चैतांतरण सभी लोगों से, चैतांतरण चैतांतरण चैतांतरण, मणिपुर, संगीता दीदी, सोनिका जी, सभी लोगों से चैतांतरण। चैतांतरण सभी जीवों से। चैतांतरण चैतांतरण गुरुदेव चैतांतरण। चलिए भैया, बिना फाइल के आज आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मिलना मुश्किल है। उसने PDF थोड़ी बनाया, उसने फ़ोटो बनाए थे, PDF तो हमारे पास ही, हम नहीं बनाए। चलिए, नहीं PDF रखी हमारे पास, मिल जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना बिना PDF के पढ़ाई करते हैं। चलिए, अपना विषय चल रहा है कि कुछ और खोल लेते हैं, क्या खोल लें। चलिए 24 जी खोल लेते हैं, फालतू को रखने से अच्छा। तो चलिए, अपना विषय चल रहा है 17 शक्तियों का। भैया अपन मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धे 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 नमो नमः। बोलिए आचार्य चतुर्वर्ष संतांतरण लाचार्य जी महाराज की जय। सोनाली दीदी, सोनिका दीदी, राशि बहन, सुप्रिया जी, सभी लोगों से चेतांतरण। जिन लोगों का कमेंट देख लिए सबसे चेतांतरण, बाकी जिनके नहीं देख पाए उनसे भी चेतांतरण सभी लोगों से। अपना विषय चल रहा है उत्पन्न ज्योति भक्तावती। कल अपन ने जिसका वांचन किया था, क्या वांचन किया था भैया, आत्मा में भक्तावती नाम की शक्ति है। भक्तावती नाम की शक्ति अर्थात भैया आत्मा अलौकिक अद्भुत शक्ति का धारी है, और इस आत्मा में अनंत 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 शक्तियाँ हैं। तो जहाँ आत्मा अनंत अनंत शक्तियों का धारी है, वहाँ आत्मा में अनंत शक्तियों के बीच में एक अद्भुत शक्ति जिसका नाम है भक्तावती, वह आत्मा के अनंत गुणों के बीच में, अनंत शक्ति के बीच में एक भक्तावती नाम की शक्ति भी है। इसका काम क्या भैया, जिसका काम है कि आत्मा के अनंत गुणों में भक्ति भर देना है। अब भक्ति का मतलब नाचना कूदना नहीं होता, भक्ति का मतलब होता है स्वरूप को बहुमान।
स्वरूप का बहुमान मतलब अपने चैतन्य स्वभाव के प्रति बहुमान भर देना भैया, अपने चैतन्य स्वभाव के प्रति उत्साह भर देना, अपने चैतन्य स्वरूप के प्रति, अपनी शुद्धात्मा के प्रति बहुमान का, अपने आनंद का, भक्ति का संचार कर देना भैया। उत्पन्न ज्योति भक्तावती नाम से ही समझ में आता है। क्या समझ में आता भैया? नाम से ही कि ये भक्तावती शक्ति आत्म भक्त है भैया, अर्थात शुद्ध आत्म स्वभाव की भक्ति से सराबोर है, आत्म भक्ति में लवलीन करने वाली है। देखो अपन कहते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, चैतन्यमय भगवान आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव ही ज्ञान में, दर्शन में, आनंद में, सुख में, वीर में, अनंत ज्ञान दर्शन की भक्ति में मेरा स्वभाव है। अपनी आत्मा का स्वभाव अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव की भक्ति में है। अपनी आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन की भक्ति से भरा हुआ है। तो ज्ञान दर्शन की भक्ति से भरा होने के कारण से अपना स्वभाव कैसा भैया? अद्भुत है भैया, अतीन्द्रिय है, रोम रोम से रोमांच से भरा पूरा है, ज्ञान विज्ञान में है भैया। तो ऐसा ज्ञान विज्ञान में आत्मा का स्वभाव है, ऐसी ज्ञान विज्ञान में आत्मा की शक्ति है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तरुण स्वामी भैया कि हे जीवात्मा, अपने ऐसे विज्ञान घन स्वभाव को, अपने ऐसे ज्ञान घन स्वभाव को अपने अंतर में देखो। तो क्या देखो भैया? ये देखो, ये भक्तावती ज्ञान की शक्ति ज्ञान में भक्ति है भैया। देखो, अज्ञानी जीव अज्ञान के बस होकर नाचता है, कूदता है, शुभ परिणाम पूर्वक देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण करता है, शुभ भाव से क्या बोलते हैं अरिहंत आदि की भक्ति करता है। तो ये सारी भक्ति शुभ भाव की भक्ति होती है। और ये शुभ भाव की भक्ति, ये शुभ परिणाम पूर्वक की भक्ति कसाय की मंदता पूर्वक होती है भैया। और कसाय की मंदता को करके जीव क्या करता है भैया? कसाय की मंदता को करके अपने चित्त से विकारों को अलग करता है। कसाय की मंदता पूर्वक होती है। लेकिन शुद्ध आत्म तत्व की भक्ति भैया, आत्म गुणों में निराकार वीतराग स्वभाव की भक्ति, चैतन्य में परमात्मा स्वभाव की भक्ति, अपने आनंद स्वरूप की भक्ति, ये भक्ति का ऐसे होती है भैया, ये कसायों के नाश होने पे होती है, कसाय के एकत्र तोड़ने से होती है। कसाय भाव से भिन्न आत्मा के गुणों को विभक्त दिखाने वाला, विभक्त एकदम अलग, आत्मा अलग है और भेद ज्ञान की शक्ति का ज्वर प्रकट करने वाली भक्तावती शक्ति। देखो, आत्मा अलग है और ये कसाय मंद नहीं, कसाय का छेदन करके, कसाय की विषय योजना करके या कसाय का विक्षेद करके, जो निष्कषाय में, जो शुद्ध आत्म प्रदेश के उपसम ज्ञान रस में, आत्मा के सम्यक रस में जो भक्ति का संसार होता है, वो भक्तावती शक्ति है। गुण है बहुत। क्या गुण है भैया? हम फिर से समझाएं आपको थोड़ी सी अच्छे से कि शुभ भाव में क्या होती है? भक्ति होती है। किसकी? अरिहंत की, सिद्ध की, जनवाणी की। बाहर में अपन नाचते हैं, कूदते हैं, खूब आनंद मनाते हैं, खूब नाना प्रकार की बातें करते हैं भैया, अर्थात खूब बाहर को उत्सव मनाते हैं, खूब आनंद आता है, ऐसा लगता है कितना मजा आ गया, कितना आनंद आ गया, आज तो खूब भक्ति हुई, आज तो चिन्वाड़े का खूब बहुमान हुआ, आज तो अरिहंतों की खूब भक्ति हुई। सब अच्छी बात है। मंद कसाय परिणाम जीवों को ये बाहर में सब कुछ होता है भाई। मंदिर विधि पढ़ के आनंद आया, तत्व चर्चा सुन के आनंद आया, आज बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। ये परिणाम होते हैं किसको? मंद कसाय जीवों को। ऐसा बहुत अभूतपूर्व बाहर की स्थिति बनती है, भक्ति की, आनंद की, बहुत शांति की, बहुत सारी स्थितियाँ, एक ढेर सारी स्थितियाँ बनती है। लेकिन ये जो बाहर की स्थिति बनती है, ये बाहर की स्थिति से कुछ थोड़ी ना होता, कुछ नहीं होता। मतलब ये तो एक संयोग है, संयोग। तो ये वास्तविक भक्ति क्या है भैया? उत्पन्न ज्योति भक्तावती, उत्पन्न ज्योति भक्तावती। जहाँ महाशक्ति भक्तावती उत्पन्न होती है, वहाँ क्या होता है? वहाँ कसाय मन नहीं होती, वहाँ कसाय नष्ट हो जाती, क्षीण हो जाती, जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं, कसायों का छेदन हो जाता है और कसाय रहित शुद्ध आत्म गुणों की भक्ति आत्म प्रदेशों में श्रद्धान ज्ञान के सहकार रूप, ज्ञान श्रद्धान के मार्ग के सहकार रूप, चैतन्य के प्रकाश रूप शुद्धात्म प्रदेशों में, आत्म प्रदेशों में अनंत भक्ति होती, अनंत भक्ति। और ऐसी भक्ति होती है जिस भक्ति का कोई और छोर नहीं होता भैया, जिस भक्ति का कोई आदि अंत नहीं होता, जिस भक्ति को कोई बाहर से प्रकट नहीं कर सकता, कोई बाहर से दिखा नहीं सकता,
कोई बाहर से समझा नहीं सकता। जो शुद्ध आत्म प्रदेशों में उमड़ने वाली भक्ति है, जो कसाय आदि राग आदि मल से आत्मा को विभक्त करती, भिन्न कर देती, एकदम अलग आत्मा के गुणों को पृथक कर देती है। और भैया बाहर के गुणों को, बाहर कसाय आदि अवगुणों को, कचरे कूड़े को अलग कर देती। विभक्त भक्तावती नाम ही ना विभक्त करने वाली, दो को दो कर देगी और आत्म गुणों के प्रति बहुमान और भक्ति भर देगी और पर्याय के प्रति उदासीन कर्मों के प्रति अनदेखा कर देगी भैया, कि है ही नहीं अपने, दो अलग अलग कर देगी। और आत्म गुणों के प्रति उत्साह भर देगी, मोक्ष मार्ग के प्रति उत्साह भर देगी, अर्थात रत्नात्रय में रमणता का उत्साह भर देगी, सम्यक दर्शन की भक्ति, सम्यक ज्ञान की भक्ति, सम्यक चारित्र की भक्ति, आत्म भक्ति में सराबोर कर देगी और कह देगी इन अवगुणों से अपना कोई संबंध ही नहीं, इन्हें अपन जानते नहीं, इन्हें अपन पहचानते नहीं। ये अवगुण है कौन? ए अवगुण तुम कौन हो, कहां से आए? आई समझ में कि नहीं? इसका नाम है तारणसार भक्ति। कैसी भक्ति? जहां भक्ति राज, जहां चैतन्य गणों का नाथ, जहां चिदानंद पद का स्वामी स्वयं बैठा हुआ है। कौन बैठा है? कौन बैठा है? कौन बैठा है? निज शुद्ध आत्मा। ऐसे चैतन्य मात्र की भक्ति है। यह किसको प्रकट होगी? कौन होगा इस भक्ति का अधिकारी? ये भक्ति का अधिकारी कौन? इस शक्ति का अधिकारी कौन? कहने लगा हा, देखो तो देखो तो देखो तो, उत्पन्न ज्योति भक्तावती, उत्पन्न ज्योति भक्तावती। कल आपने भक्तावती का स्वरूप सुना था कि नहीं सुना था? सुनाना जरूरी था, यदि कल नहीं सुना तो आज समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहा है कि ये भक्तावती अनंत भक्ति की ज्ञान धारा, अनंत भक्ति की रस धारा है। और जो इस भक्तावती शक्ति के अपने ही पूर्ण स्वभाव में, अपने में ही व्यक्त कर लेगा, अपनी भक्तावती में स्वयं अपने आप को व्यक्त कर लेगा भैया, जय हो जय हो जय हो, ऐसे आनंद भाव में अपने आत्मा को व्यक्त कर लेगा भैया, उसका काम सिद्ध होता है। उसका काम सिद्ध होता है जो भक्तावती शक्ति को अपनी भाव अनुभूति में सिद्ध कर लेता है। अरे भैया ये भक्तावती कैसी भक्ति करती है? अरे सम्यक दर्शन की भक्ति करती है, सम्यक दर्शन के गुणों की, 8 गुणों की भक्ति में लीन हो जाती है। निशंकाचार भैया, निशंकाचार की भक्ति करती है, निशांकिताचार की भक्ति करती है। ऐसे आत्माचरण में 8 गुण में भक्ति का भाव भर देती है भैया। सिद्धों के 8 गुण की भक्ति करती है। अरे देखो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में, सूक्ष्मत अगुरु लघु अव्यवाय अनंत, ऐसा परम भीतराग अनंत अगुरु लघु, ऐसे परम भीतराग सत्य का धारी, ऐसे गुणों का बहुमान, ऐसी भक्ति भर देती है। और क्या करती है? 8 घातीय कर्म से विमुख कर देती है। देखो देखो देखो, 8 घातीय कर्म दुर्स्कंद तेरी आत्मा से भिन्न है और तू सिद्ध स्कंद भक्तावती शक्ति से संपूर्ण आत्म गुणों की भक्ति भर देगी। अब जब अनंत चतुष्टय में आत्मा सिद्धों के 8 गुणों की भक्ति आएगी तो क्या होगा? ये दुर्स्कंद कर्म स्कंद अपने आप ही आत्मा विभक्त कर देगी कि देखो ये कचरा अलग है, ये देखो दूध, देखो पानी पानी, कचरा कचरा, दूध दूध अलग, और ये देखो कचरा कचरा बिल्कुल अलग, एकदम विभक्त कर देगी। हाँ, देखो 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 देखो, ये ऐसी परम शक्ति है चेतन भक्तावती। मिली कि नहीं मिली? कहाँ है रे भैया? अंदर है कि नहीं? झाँक के देख लीजिए जरा, ये अष्टकर्म रहित ये आत्मा ऐसी भक्तावती में विचरण कर रही कि नहीं कर रही? घातिया कर्मों का विनाश करने वाली ये महाशक्ति जो अपने ही आत्म गुणों की भक्ति में ज्ञानी साधक को लीन कर देगी, ज्ञानी श्रावक के आत्म गुणों को, सब गुणों को अपने ही गुण में, अपने ही गुणों की भक्ति में जो लवलीन कर देगी, ऐसी भक्तावती मिली कि नहीं? अरे भैया जी मिल गई मिल गई मिल गई, और मिल गई तो फिर काय का रोना, काय का धोना, काय का सोना, काय का जगना, कहाँ लगाया उपयोग तुमने? पागलपन में है। उत्पन्न ज्योति भक्तावती, अनंत गुणों की भक्ति में लीन हो जाओ, आत्म गुणों की भक्ति में लीन हो जाओ, चैतन्य महास्वभाव वीतराग तत्व की भक्ति में लीन हो जाओ। जहां आनंद ही आनंद है वहां भक्तावती है भैया। जहां न सल है, न चिंता है, न भय है, न किसी प्रकार की उलझन है, कोई कुछ भी जहां नहीं कर सकता, जहां सर्वत्र बरतता हुआ आनंद है आनंद है आनंद है आनंद है, जहां सुख ही सुख है, महाभक्तावती है। जहां सुख है, शांति है, आनंद है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। वहां भक्तावती है, और जहां कुछ है वहां भक्तावती नहीं है। जान लो रे आत्मा क्या
उत्पन्न ज्योति भक्तावती भक्ते ए भक्तावती अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रत रहो। तब आनंद की अनुभूतियों का शोर खिलेगा भगवान आत्मा। जब आपको अपनी अंतरात्मा की शुद्ध आत्मा की शक्ति की भाव भासना होगी। आप तो सुन लेते हो अनंत शक्तिशाली मैं आत्मा हूं, अनंत शक्ति मुझ में है, लेकिन उस अनंत शक्ति की भाव भासना नहीं होती आपको। अनंत चतुष्ट कहने की भाव भासना नहीं होती आपको। अनंत शुद्ध आत्मगुणों में भक्ति भर देगी, आपको अनंत की भाव भासना नहीं होती। अनंत वो होता है जिसका अंत ना हो। ऐसी अनंत आत्मा में ऐसी अनंत भक्ति, ऐसे अनंत गुणों की भक्ति होगी ये अनंत काल तक चिरस्थायी, तुम कभी भी बाहर नहीं निकलोगे भगवान। केवल ज्ञान के प्रति शेप मालूम कितने बड़े होते हैं। जितने तीन लोक की श्रेणियां हैं, जितने तीन लोक के समय है, जितने तीन लोक में पुद्गल है, जितनी तीन लोक में वस्तुएं हैं, अलोक और अलोक में जितना स्थान है, उन सबसे भी अनंत गुणा ज्यादा केवल ज्ञान के अनंत केवल ज्ञान के प्रकाश अनंत, उसके समय के उसके क्या कोई निषेध वो है विच्छेद। तो क्या है कि केवल ज्ञान तीन काल तीन लोक को सबको एक साथ झलकाता है, और इतनी अनंत एक केवल ज्ञान मात्र शक्ति है। सोचो जब अनंत पदगल से भी ज्यादा केवल ज्ञान है, अनंत समयों से भी ज्यादा केवल ज्ञान है, लोक की आकाशीय श्रेणी से भी अनंत ज्यादा केवल ज्ञान है, तो देखो केवल ज्ञान के क्या, एक केवल ज्ञान मात्र की भक्ति की यदि बात की जाए, एक केवल ज्ञान मात्र के प्रकाश की भक्ति का यदि वर्णन किया जाए तो तीनों लोग तीनों काल तीनों समय सब खत्म हो जाएगा। लेकिन केवल ज्ञान का, सिर्फ केवल ज्ञान मात्र गुणों का क्या बोलते बखान नहीं किया जा सकता। फिर केवल दर्शन, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, सोचो फिर इनकी शक्तियों कैसे कहोगे। और बताओ जब इनकी अद्भुत इतनी शक्ति है तो ये पागल जीवात्मा सोच, जब भक्तावती इन गणगुणों में अनंत की भक्ति में लीन होती होगी जब क्या होगा। जब एक गुण का आदि अंत नहीं लगा पाओगे, तीन लोग तीन काल के सारे प्रेस खत्म हो जाएंगे, सारे समय खत्म हो जाएंगे, एक समय में सब कुछ जान लेगा केवल ज्ञान, सबको अपने समाहित कर लेगा, लेकिन ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे भैया, कुछ नहीं बचेगा। ये अनंत है पुद्गल, जीव से भी अनंत है। इसके बाद भी केवल ज्ञान अकेले की शक्ति इतनी है। अब बताओ जब इतनी ब्राड शक्ति का धारी में हूं, तो ऐसे ब्राड शक्तियों का जब ऐसे ब्राड शक्ति को जब अनुभव करके इसकी भक्ति में डूबेगा, उत्पन्न ज्योति भक्तावती, तब क्या होगा। तीनों लोग तो आंवले की तरह झलकते हैं एक समय में, कोई वैल्यू नहीं बचती इस संसार की, इस बाहर की पर्याय परिणमन की। ऐसा परम शक्तिशाली ए भक्तावती उत्पन्न जयवंत हो, ऐसी महिमा है, तब तुम्हें समझ में आए कि शक्ति क्या है। और नहीं तो भैया जी बहुत ऊंची बात है, के पागल हो जाओगे, लेकिन पकड़ में नहीं आएगी कि क्या रहा है, क्योंकि ये शक्तियां हैं। इन शक्तियों को अंतर अनुभव से ग्रहण करोगे जब तुम्हारे बोध में प्रकट होंगी। केवल ज्ञान के अनुभव की प्रतिषेध इतने हैं कि तुम उसका अकेला वर्णन नहीं कर सकते। बताओ क्या होगा अनंत गुणों में, क्या होगा, अरे भगवान क्या होगा जब डूबोगे इन अनंत गुणों में। कोई आर पार नहीं, कोई और छोर नहीं, कोई आदि अंत नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, अनंत 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 अनंत। हे भगवान इतनी विराट शक्तियों का धारी है मेरा आत्मा। और ये भक्तावती शक्ति ऐसे गुण निधान अनंत शुद्ध आत्म प्रदेश में ज्ञान दर्शन की भक्ति में आत्मा को लवलीन कर देती है, और पर कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म सबको भिन्न करके कचरा कूड़ा में फेंक देती, निकाल के हटा कि कचरा कूड़ा अलग है और तेरा इससे कोई संबंध नहीं। तू तो जानन हारा सिद्ध स्वरूपी तीन लोक का नाथ है। ऐसी अभूतपूर्व बात है, ऐसी परमार्थ की महिमा है, ऐसा परम शोर है, ऐसा विज्ञान है आत्मा का, ऐसा जगमगाता हुआ सहज अंतर का स्वभाव है आत्मा का। हर कोई नहीं जान पाता, हर कोई नहीं पहचान पाता इसको, हर किसी के बस की नहीं है। ये परम प्रकाश है, परमार्थ है, परमार्थ। जाग 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 आत्मा, जाग जाग जाग। क्या कह रहा भैया जी, क्या कहना चाह रहा है आप?
अनंत 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 और अनंत अनंत, जिसका और नहीं, छोर नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं है। जो अनंत था, अनंत है, अनंत ही रहेगा। जिसकी सीमाओं को माना नहीं जा सकता, जिसको कहीं मर्यादित नहीं किया जा सकता, जो अमर्यादित, जो चेतन में मर्यादित है, लेकिन जिसकी सीमाएं कहीं कोई कर्म नहीं कर सकता, जिसका कोई बांध नहीं सकता, ऐसा असीमित, ऐसा परम चतुष्टय में, ऐसा अनंत भक्ति सरोवर है आत्मा। भैया ऐसा भक्ति सरोवर है आत्मा जी, भगवान जी ऐसा भक्ति सरोवर है। तो भैया भक्ति आत्मा का धर्म है, भक्ति आत्मा का गुण है, भक्ति आत्मा का धर्म है, भक्ति आत्मा की शक्ति है। लेकिन काय की भक्ति? याद रखना चेतनात्मा, शुद्धता की भक्ति, शुद्ध आत्म स्वरूप की भक्ति। बाहर में पंच परमेष्टि की भक्ति भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो राग का कारण है। भक्तावती शक्ति आत्मा का स्वभाव है, याद रखना। महाज्योति भक्तावती, सम्यक दर्शन में भक्ति का गुण आत्मा का स्वभाव है। सम्यक में 8 गुण में भक्ति का गुण है कि नहीं? आत्मा का स्वभाव है, गुण है वो गुण। इसलिए बार बार कहते हैं भगवान आत्मा, यदि तू भक्ति करना चाहता है तो रत्नात्रय की भक्ति में क्या कमी है? तेरे भक्तावती शक्ति के प्रकाश में क्या कुछ कमी है? अनंत भक्ति स्वरूप अपने परम वीतराग भाव, क्या इस महाभक्ति में, चैतन्य भक्ति में कुछ कमी है कि तू ऐसे चैतन्य महा आनंद की भक्ति को छोड़ के तो जड़ की भक्ति में लगा हुआ है, संसार की भक्ति में लगा हुआ है, इधर उधर के दिमाग लगाने लगा हुआ है? क्या महाज्योति भक्तावती, ये अत्यंत प्रकाशमान उत्पन्न ज्योति भक्तावती, क्या ये शक्ति तुझे इष्ट नहीं लग रही? इष्ट उत्पन्न कहा है भैया? का भक्तावती शक्ति अच्छी नहीं लग रही? क्या ना भैया भक्तावती, हाँ उत्पन्न ज्योति भक्तावती, इसका अद्भुत रूप निराला है। इस भक्तावती की शक्ति का अद्भुत रूप निराला है। भक्तावती स्वयं अंतर से बहुमान पूर्वक अंतर शुद्ध स्वरूप चैतन्यता को जागृत करके और अचेतन भाव से विमुख कर देगी, जड़त्व से अलग कर देगी। साचेतन आत्मा के अनंत गुण में और आत्मा की जो ज्ञान दर्शन आदि शक्ति है ना, उनके अनंत बल में, उनके अनंत वीर में स्वयं उछलेगी, स्वयं और भक्ति रूप उछलेगी भैया। फिर संभालते नहीं बनेगा तुम्हें आनंद, शरीर फट जाएगा, चिथड़े उड़ जाएंगे शरीर के। अरिहंत भगवान का शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, संभाल नहीं पाओगे मन से, वचन से, काय से इन शक्तियों को। ऐसा अभूतपूर्व आनंद है इनमें, ऐसी अनंत बल और वीर की शक्ति है। कचरा कूड़ा शरीर इसके की ताकत नहीं है संभालने की। हाँ, अब इसका अंश संभलेगा भैया। भक्तावती का बहुमान आ जाए तो इतना ही रोम रोम से विगसती हुई भक्तावती, ओहो ए भक्तावती, मेरा अनंत स्वरूप, मेरी अनंत ज्योति, ऐसे भक्तावती शक्ति की अब बहुमान ही आ जाए बस। जब केवल ज्ञान स्वरूप में उछलेगी ना तो शरीर फाड़ कर निकल जाएगी। भगवान आत्मा अनंत तेज है, अनंत 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 अनंत। वज्र सा शरीर चाहिए पड़ेगा, वज्रनारस सहनन, वज्र ऋषभ सहनन, वज्र वृषभ। नहीं तो भगवान आत्मा संसार का जे अनंत शक्तियों का जो पुण्य जो है, जे हर किसी के अनुभव के लिए थोड़ी था। तो आप क्या कहना चाह रहे हो भैया? भक्तावती अपना स्वभाव है, आनंद में रहो। भक्तावती अपना परम स्वभाव है, आनंद में रहो, प्रसन्नचित रहो, खिलखिलाते रहो, ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाते रहो, चैतन्य गुणों की भक्ति में रम जाओ, आत्म प्रकाश में जम जाओ। जहां देखो वहां आनंद, जहां देखो वहां प्रकाश, जहां देखो महाभक्ति, जहां देखो महाआह्लाद। भक्तावती उत्पन्न ज्योति भक्तावती, उत्पन्न ज्योति भक्तावती, जहां देखो वहां भक्ति है, जहां देखो वहां आनंद। देखो भगवान जी, हमने पहले भी कहा आपसे कि इन शक्तियों को पकड़ना बहुत गंभीर व्यक्तियों के लिए काम है। बहुत गंभीर हो जो अपने चेतना को लेके, बहुत गंभीर हो जो अपने त्रिकालीय आत्म स्वभाव को लेके बहुत गहरा अध्ययन करना जानते हो, गहराई से तत्व को पकड़ने की रुचि रखते हो और गहराई से आगम को मत के अध्यात्म की सिद्धि करना चाहते हो, जिनको रोमांच हो इन एक एक अनंत शक्तियों को, अपनी अनंत ज्योति में सत्ता को प्रकाशित करने का, जिन्हें बहुमान है भैया, उनके लिए है सब कुछ। जिन्हें अपनी आत्मसत्ता का बहुमान ना हो,
जिन्हें अपने ही केवल ज्ञान स्वभाव का बहुमान ना हो, जिन्हें अपनी आत्मशक्ति पे विश्वास ना हो, जो अपने ही ध्रुव स्वभाव का सिद्धांत ना रखते हो, उन्हें कुछ नहीं मिलता भगवान आत्मा, उन्हें कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो आनंद, परमानंद, सुख सब कुछ किसके लिए? यहाँ तो शाश्वत सुख, यहाँ तो आनंद, परमानंद सब अंतरात्मा के लिए, स्वयं जीव को, अपने जीव के स्वभाव के लिए। ऐसी है उत्पन्न ज्योति भक्तावती। और सबसे बड़ी बात है ना, ये घातीय कर्म से मुक्त कर देती जीव को तत्काल। कहती देख 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 बेटा, देख देख, ये घातीय कर्म पूरा अचेतन भाव एक तरफ, और देख तू शुद्ध प्रकाश में अनंत गुणों का पिंड एक तरफ। और इतना ही नहीं करती, अलग अलग करके वो अनंत चतुष्टय प्रकाश में भक्ति भर देती है। तो क्या होता है कि जीव अपने अनंत गुणों में उछलने लगता है, और फिर कर्म कालिमा आश्रय बंध सब खत्म होके और पूरा केवल ज्ञान चतुष्टय प्रकट होने लगता है। जो चमत्कार होता है, सिर्फ विभक्त नहीं करती, अलग अलग नहीं दर्शाती, पर से अलग करके और अपने में रद्द कर देती है। ये बड़ी विशेषता है इसकी। जीव जुदा पुद्गल जुदा करके जीव को शुद्धात्मा की भक्ति में लीन कर देती है। फिर जीव जुदा जुदा अकेले का निर्णय नहीं करता, जीव अपनी शुद्धात्म भाव शक्ति में लीन हो जाता है। और जब वो अपनी शुद्धात्म भाव शक्ति में लीन होता है तो फिर वो पर से जुड़ता ही नहीं है। ऐसा अभूतपूर्व स्वभाव है शक्ति का भाई। और जब ये शक्ति ऐसे बिगसती ना अंतर रोम रोम में, आत्म प्रदेशों में, आत्मा में जब इस तरह से छलांग लगाती ना, जब ज्ञानी साधक सराबोर होता है अपने ज्ञान प्रकाश से, और जब ज्ञानी साधक अपने ज्ञान प्रकाश से सराबोर होता, आनंदित होता है, सर्व आत्म प्रदेशों में आनंद की लहरों में डूबता है, ऐसी भक्तावती के महाप्रकाश में आनंद से तरलीन होके जब अपने ही लवलीन, अपने ही ज्ञान लवलीन, अपने चारित्र में लवलीन, अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र की भक्ति में लवलीन होता है, तब भगवान आत्मा, तब उसे संसार से अपने विरक्त होने से, अर्थात उसे संसार को क्षय करने से कोई नहीं रोक सकता। क्षण में क्षय कर देगा संसार को, क्षण में। कैसे क्षय कर देगा? पागल आत्मा भक्तावती मिल गई उसे। आप उसे स्टॉप करने वाला इस वर्ल्ड में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे त्रिलोक में कोई सा कर्म नहीं है जिसे डांट लगा सकता। क्यों नहीं रोक सकता उसे कोई कर्म? भक्तावती खिल गई ना, भक्तावती खिलने के बाद उसके आत्मगुणों की भक्ति रोक ही नहीं पाओगे आप। उसके चारित्र की भक्ति, उसके दर्शन की भक्ति, उसके ज्ञान की भक्ति रोक नहीं पाओगे। और जबकि दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति नहीं रुकेगी तो आप कोई ब्रह्मांड की कोई शक्ति, कोई कर्म, कोई घातिया कर्म उसको घात नहीं लगा पाएगा। शीघ्र समय में सिद्ध होना पड़ेगा उसे, तत्काल 2 3 4 भव में सिद्ध होना ही पड़ेगा। ऐसी अलौकिक शक्ति है उसकी। हाँ भैया जी, विश्वास करना संभव नहीं है। क्या ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो अनंत सिद्ध भगवान आज सिद्धालय में नहीं होते, अनंत अर्यंत परमात्मा आज इस लोक में नहीं होते। भगवान आत्मा अनंत भव जीवों ने अपने आत्मा का कल्याण करके इस भक्तावती के बल पे आत्म भक्ति की लीनता से ऐसा अतिशय किया है कि भरत चक्रवर्ती ऐसे तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले आए। ऐसी वीतराग भाव में भक्तावती शक्ति का परम क्या कहें, परम भाव है भैया, परम भक्ति है उसकी। जो भक्ति शुद्धात्मा के लिए, अपने चैतन्य गुणों के लिए, जो भक्ति अपने शुद्ध प्रकाश के लिए। अब तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। गाढ़ा धरे से पावे, ढीलो ना पावे, ठान पावे, क्या पावे? ध्रुव 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 ध्रुव। ऐसा खेल है भाई। किसका खेल है ऐसा? उत्पन्न ज्योति भक्तावती का। तो भैया आप लोग इस भक्तावती की शक्ति के आनंद में रत रहिए। और यदि आपने पूर्व की शक्ति नहीं सुनी है, जैसे कि कमलावती शक्ति, कमल के समान आत्मा को निर्दोष निर्लिप्त भाव में दर्शाने वाली, जैसे कि आपने चरणावती शक्ति, आत्मा के अनंत गुणों में चरण कराने वाली, सबकी 3 दिवस चर्चा, एक भी छोड़ोगे तो बहुत कुछ छोड़ोगे। आत्मा में कर्णावती शक्ति, आत्मा के द्वारा आत्मा का संपूर्ण कार्य परम पारणामी भाव में बरतती हुई। आत्मा वृंदावती शक्ति, आत्मा के समस्त गुणों को एक केंद्र बिंदु पे निर्विकल्प भाव में स्थित करने वाली। और अब आत्मा में भक्तावती शक्ति, आत्मा के समग्र गुणों में अनंत भक्ति से भरपूर, ज्ञान में आनंद की भक्ति से सराबोर, ये भक्तावती शक्ति। ऐसी महाशक्तियां हैं आत्मा में भैया,
ऐसी महान शक्तियों का धारी है ये आत्मा। सोचो, आत्मा ऐसी अनंत महाशक्ति है, ऐसी परम शक्ति है, आत्मा के सर्वांग में, चतुष्टय भाव में, सर्वात्म प्रदेशों में विलस रही हैं, और इन शक्तियों का अनंत 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 प्रकाश सर्वात्म प्रदेशों में झलक रहा है। ये भक्तावती है, ये सामान्य नहीं है भैया। और अपन ऐसे अंतर भाव से, ऐसे अंतर चतुष्टय से, ऐसी भक्तावती शक्ति के प्रकाश को अपन अनुभव करें तो अपने को सही में आए कि वास्तव में परम सत्य क्या है। बहुत गजब है ये। यदि आप अंतर से अनुभव करोगे, अंतर भाव को देखोगे, तो आत्मा के संपूर्ण भाव में, संपूर्ण प्रदेशों में बरतती हुई मिलेगी भैया। शुद्ध आत्मा में, सहज प्रकाश में, स्वपद में, स्व ज्ञानमय भाव में उलसती हुई, विलसती हुई, ज्ञान मात में रत होती हुई मिलेगी भैया। जैसी अंतर ज्ञान विज्ञान घन केवल ज्ञान चतुष्टय में उत्पन्न ज्योति भक्तावती। विश्वास होता है क्या? हेलो जी, चारों ओर आनंद नहीं जी, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में आनंद। हाँ, चारों ओर का भी वही अभिप्राय। अंग अंग में, सर्वांग में, संपूर्ण प्रदेशों में जो झलक रही हो, बरत रही हो, जिसका कोई और छोर ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो भैया, अपरिमित, असीमित, और जिसका कोई भी और छोर ना रखा जा सके। कर पाओगे क्या स्वीकार? क्या पूछ रहे हैं हम? कर पाओगे क्या स्वीकार भगवान आत्मा? उत्पन्न ज्योति भक्तावती, ऐसा ऐसा स्वरूप है आत्म ज्योति का, ऐसा स्वरूप है ज्ञान ज्योति का भैया, ऐसा स्वरूप है अपनी अंतर आत्म शक्ति का। और जब ज्ञानी श्रावक इस आत्म भक्ति से, इस चैतन्य स्वरूप की भक्ति से, इस ज्ञान स्वरूप की भक्ति से भराता है, तब संसार भ्रमण से छूट जाता है। और जब तक आत्मा, ये जीवात्मा ऐसे चैतन्य भाव में, ज्ञायक स्वभाव की भक्ति से भरता नहीं है, तब तक संसार परिभ्रमण करता रहता है। देख लो भगवान जी, आत्मा में भरा पूरापन देखो, सावधान। भक्तावती मतलब आत्मा में भरा पूरापन एकदम। मेरा आत्मा कोई हल्का तत्व नहीं है, कोई सामान्य तत्व नहीं है कि कोई भी एक फूंक मारे उड़ा दे। अनंत गुणों से भारी है, अनंत गुणों का भार है मेरी आत्मा। अपने से में स्वयं अवस्थित है, स्वयं चैतन्य गुणों का पिंड है, ठोस वीतराग परम भाव में है। वैसे पूर्ण भाव को व्यक्त करती है क्या? मेरा परम गंभीर तत्व, मेरी अंतरात्मा अनंत गुणों से भारी है स्वभाव, अपने ही परम भाव में स्वयं पूर्ण शुद्ध है। ऐसे स्वयं परिपूर्ण आत्मा की गंभीरता को, अनंत वीतराग भाव को, संपूर्ण आनंद पद को ऐसी भक्तावती शक्ति अनंत भाव से व्यक्त करती है। हम आपको क्या क्या विशेषता बताए हैं, कितना सुनाए है। आप कहोगे भाई ये सब लिखा कहाँ है, कहाँ से पढ़ते हैं आप? ऐसा कहीं लिखा हुआ तो मिलता नहीं है। अंतर में लिखा हो, अंदर में जाके देखो, अंतर में जाके देखोगे ना, यही लिखा हुआ मिलेगा आपको, बाहर कहीं लिखा नहीं मिलेगा। अंतर जाके देखो, यही लिखा हुआ जो सब हम कह रहे हैं। ये भक्तावती है। ये तो रोम रोम से भक्ति आने की बात है भैया। जिसके अंतर से आएगी उसे अपने आप लिखा हुआ देखा, प्रदेश प्रदेश में लिखा हुआ है। अरे अनुभूति से लिखा, अनुभूति शब्द नहीं है वहाँ, शब्द का भाव है वहाँ। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप भैया जी? कुछ नहीं, आह्वान कर लो, जरा सा थोड़ा सा प्रेम से आह्वान कर लो, प्रीति पूर्वक आह्वान कर लो। कुछ नहीं कर पा रहे तो कह दो, घातिया कर्मों से भिन्न करने वाली और संपूर्ण शुद्धात्मा के प्रदेशों में, समस्त गुणों में परम आनंद का विस्तार करने वाली है महाज्योति भक्तावती, है जिन ज्योति भक्तावती, है सर्वज्ञ के मुख से खिली हुई है भक्तावती। उत्पन्न जयवंत हो, जिसका वेदन सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं, है महाभक्तावती ज्योति उत्पन्न हो, उत्पन्न ज्योति भक्तावती। अच्छा नहीं कर पा रहा है तो कर लो, आह्वान कर लो, थोड़ा थोड़ा सा प्रेम कर लो, थोड़ी सी अंतर से भावना कर लो, थोड़ा हृदय को पसार लो और कह दो, हे महाज्योति भक्तावती, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। मेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों में माँ तुम्हारी भक्ति के लिए बस इंतजार है। बस हे भक्तावती,
मेरे गुणों में अनंत भक्ति को प्रकट कर दो। एक बार भक्तावती अवतरण तो लो मेरे अंतर। यदि एक बार ये भक्तावती आत्म गुणों में प्रकट हो गई तो बस फिर हो गया कार्य पूरा। अब तो केवल ज्ञान होने के बाद ही रुकेगी, रुकेगी नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद ही परिपूर्णता को रुकेगी तो कभी नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद अपनी परिपूर्णता को व्यक्त कर लेगी और पूर्ण भक्तावती में हो जाएगा, सिद्ध भगवान की अवस्था में व्यक्त हो जाएगा और घातीय कर्म से मुक्त आशरीरी भक्तावती में सहज अनंत काल तक विलसाएगा। अनंत काल तक अनंत गुणों में एक साथ भक्ति में डूबा रहेगा। कौन? चैतन्य महालक्षण वाला, ये चैतन्य महाप्रभु सिद्ध भगवान आत्मा, मैं आत्मा। भैया जी क्या कह रहे हो आप? बुला के देखो जरा, प्रेम से बुलाना, लेकिन नफरत से नहीं बुलाना। हृदय को कोमल करके आह्वान करना कि हे भक्तावती उत्पन्न हो, जयवंत हो, प्रकाश में हो, अनंत ज्ञान में खिल जाओ। वहां बहुत अच्छे से बढ़िया, जितने करुणा, जितने प्रेम प्रीति पूर्वक आह्वान करोगे उतनी जल्दी प्रकाश देगी और देगी झन से, रोम रोम तार तार खिल जाएंगे एक बार में। ऐसा है आत्मा का स्वरूप, ऐसी है शक्ति है। ये कितनी हो गई? अभी तो 6 हुई है, 5 ही हुई है, 6 भी नहीं भाई। कमलावती, चरणावती, कर्णावती और वृंदावती और ये भक्तावती। भक्तावती का दूसरा दिन, कल भक्तावती का पूर्णतः तिलक। एक एक शक्ति का तिलक करके आगे निकलते जा रहे हैं भगवान आत्मा। ऐसा नहीं हो भूल जाओ, भूलने वाली बात नहीं है। ये अनंत प्रकाश है आत्मा का, अनंत प्रकाश है, अनंत शोर है, अनंत आत्मा का शोर खिला है। ये भूलने योग्य नहीं है, ये आत्मा का अर्घ्यबिंद प्रकाश है, अर्घ्यबिंद प्रकाश। ये तो प्रतीति का, गाढ़ प्रतीति का विषय है, भूलना नहीं गलती से भी। और देखो तो देखो, हम आपको एक भक्तावती शक्ति के कितने हजारों लाभ है, कितने लाभ है भैया। देखो प्रमुख बिल्कुल 1-2 देखो, बिल्कुल 1-2 लाभ देखो। एक तो सबसे बड़ा लाभ क्या है? भक्तावती आएगी और विभक्त कर देगी, सबसे बड़ा काम कर देगी। क्या सबसे बड़ा काम कर देगी? पुद्गल को और जीव को अलग अलग कर देगी, अर्थात घातीय आघातीय कर्मों को, चेतन के गुणों को अलग अलग कर देगी। सबसे बड़ा काम है ये, विभक्त कर दिया उसने। और इतना ही नहीं करके नहीं छोड़ देगी, और क्या कर देगी? अब जब पुद्गल के गुणों को से अलग करके आत्मा के अनंत गुणों में दर्शन ज्ञान चाहते भक्ति का संचार कर देगी। संपूर्ण गुणों में भक्ति आनंद भर देगी। ये 2 बहुत बड़े काम है इसके, ये विशेष है। इसके बाद तो हजारों करोड़ों काम करेगी, वो तो बात छोड़ो। लेकिन ये 2 कार्य करेगी ना, इन 2 कार्यों से पूर्ण सिद्धत्व भाव प्रकट हो जाएगा, पूर्ण केवल ज्ञान अनंत शक्ति का कार्य प्रकट हो जाएगा। ये 2 इतने विशेष कार्य हैं। और जैसे ये 2 विशेष कार्य होंगे और आत्मा सर्वभौम सर्वांग अवस्था में अपने परम शुद्ध आत्म स्वरूप की भक्ति में लीन हो जाएगा। ऐसी है भक्तावती। अब क्या सुनाए हम आपको, क्या बताएं? बहुमान कर सकते हो आप मेरी दम हो तो। क्या कह रहा हो भैया जी, आप चैलेंज कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, खुला चैलेंज। यदि आप में दम है तो आप बहुमान कर सकते हो। बस जैसा बहुमान कि है अंतर्ज्योति भक्तावती, जब इतनी परम शक्तियों की धारणी हो, है भक्ते, जब ऐसा परम प्रकाश करने वाली हो तो आत्रो आह्वान करता हूं मैं, मेरे सर्वांग प्रदेशों में साम्राज्य संभालो। हे भक्तावती, तुम्हारा शासन जयवंत है, तुम्हारा प्रकाश जयवंत है, तुम्हारी वीतराग शक्ति जयवंत है, तुम्हारा अनंत का नाद जयवंत है, तुम्हारी भक्ति जयवंत है, तुम्हारी शक्ति जयवंत है। बाकी तो कहीं कुछ है ही नहीं। दम है तो पुकारो जरा। भैया गजब है, ये तो गजब है भैया, गजब है, ये तो गजब है भैया, गजब है ये तो। ऐसे कहते के जीवन निकल जाएगा, लेकिन इसका महत्व नहीं समझ पाओगे, इतनी गजब है ये। ऐसा ज्ञान विज्ञान में पद है, कमल वीतराग भाव है, ज्ञान विज्ञान में अपनी चेतना है कि इसका आदि अंत नहीं पा पाओगे भगवान। इतनी अलौकिक शक्ति है भैया। आज के लिए आपसे इतनी वार्ता करनी थी। क्या वार्ता करनी थी भैया? थोड़ी सुनो, अधिक गुनो। इस चर्चा को एक बार सुनने से आपका मन भराने वाला नहीं है। यदि कोई रुचिवंत है तो, अब कोई फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए सुन रहे हैं, उन लोगों की बात नहीं करते हम, लेकिन कुछ लोग रुचिकर लोग जो सुनते हैं, शक्तियों के लिए जो ललायत थे,
जो अंतर से ही छटपड़ा रहे थे कि शक्तियों की चर्चा सुननी है, वो लोग 2-2 बार 3-3 बार सुनते हैं भैया। इस शक्ति को बार बार सुन के इसकी अनुमोदना करते हैं, इसको हृदय से अंतर में उतारते हैं, इसको अपने चित्त में झलकता हुआ इसकी प्रतीति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसकी झलकन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपना पूरा पुरुषार्थ लगाए थे कि नहीं हमारी तो भक्तावती है, उसको अपने चित्त में झलकाने का प्रयास करते हैं भैया। जो लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं वो भावी भव्य है भैया, और भव्य नहीं, वर्तमान में भव्य तो है ही, भावी सिद्ध है, वर्तमान में ही भव्य है। इन भक्तावती शक्तियों के स्वामी है भैया। क्यों? क्योंकि ऐसी रुचि सिर्फ उन्हीं को हो सकती है बार बार इसको प्रतीति में रखने की। इन महाशक्तियों को प्रतीति में प्रतिबिंबित करने की रुचि उन्हीं की हो सकती है जिनकी होनहार बहुत शीघ्र हो भैया। नहीं तो इन्हें दोबारा सुनने का भाव तो हम जानते हैं सबके बारे में, लेकिन हमें नहीं आता दोबारा चिंतन करने या दोबारा सुनने का भाव। ये गजब की बात है भगवान। इसलिए आप हमसे पूरी शक्तियों का स्वरूप पूछ लो, हम पूरी 17 एक साथ कह दे हाल है, लेकिन इनको प्रतीति में गाढ़ करने का भाव ये बहुत कम लोगों को आता है, और जिन्हें आता है वो भावी नहीं, वो भावी सिद्ध मतलब क्या बोलते शीघ्र समय में तत्काल निर्माण को प्राप्त करने वाली आत्मा है। इसलिए आप अपने अंतर में सहज भाव के साथ उत्पन्न ज्योति, क्या कहा? उत्पन्न ज्योति भक्तावती, उत्पन्न ज्योति भक्तावती, उत्पन्न ज्योति भक्तावती, ऐसी भक्तावती शक्ति की हृदय से अनुमोदना करें भैया। अपना हृदय समर्पित करके ऐसी महाज्योति भक्तावती का सहकार करें, ऐसी अंतर ज्योति भक्तावती का सहकार करते हुए अपने ज्ञान विज्ञान भाव में, अपने चैतन्य महासरोवर में, ज्ञान सरोवर में रत रहे, और भक्तावती शक्ति के महा आनंद में, महाविलास में, और कुछ हो पाए या ना हो पाए, भक्तावती शक्ति की अनुमोदना में है। इतना तो हो जाएगा ना, भक्तावती शक्ति की अनुमोदना तो हो ही जाएगी ना। तो भक्तावती शक्ति की अनुमोदना में अपना समय शक्ति उपयोग लगाएं, कुछ ना हो तो आह्वान तो अवश्य ही करें। अनुमोदना भी बिरले जीवों की होगी। क्यों? अनुमोदना उनकी होगी जिन्हें ऐसा आनंद छलक जाएगा, जिन्हें ऐसी भक्ति उमड़ जाएगी, जिन्हें ऐसे सम्यक दर्शन का बहुमान आ जाएगा, ज्ञान कहा जाएगा, चारित्र कहा जाएगा, शुद्धात्म तत्व कहा जाएगा, जिनके रोम रोम बिगड़ जाएंगे, उनकी अनुमोदना हो जाएगी भैया। और जिनकी अनुमोदना भी ना हो पाए वो बुद्धिपूर्वक बहुमान कर ले, जिनसे बहुमान भी ना हो पाए वो बुद्धिपूर्वक आह्वान कर ले भैया। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही ले लो भैया, थोड़ा ही ले लो, ज़्यादा नहीं ले पा रहे थोड़ो सो ही ले लो, थोड़ा ही प्रसाद बहुत है। ये थोड़ा ही प्रसाद, ये थोड़ी बुद्धिपूर्वक की हुई अनुमोदना तुम्हारे पाप की रुचि घटाएगी, और पाप की रुचि घटा के भैया ये बुद्धिपूर्वक की हुई अनुमोदना दोबारा ऐसी शक्तियों का कभी सानिध्य फिर तुम्हें मिलेगा भैया, फिर तुम्हें मिलेगी सुनने के लिए कभी किसी भाव में, किसी जन्म में, है ना। तो बुद्धिपूर्वक ही अनुमोदना कर लो भैया। इसलिए हमने आपको सभी तरीके से समझाने का अभ्यास किया भैया। खुद समझने का अभ्यास ज़्यादा करें तो ज़्यादा लाभ है। ऐसी भक्तावती शक्ति मेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों में छलांग लगाए, सर्वात्म प्रदेशों में ऐसी शक्ति का ही संचार हो, सर्वात्म गुणों में ऐसी शक्ति का अधिकार है। वास्तव में यह भक्तावती मेरा शाश्वत विभक्त रूप है, जिस रूप को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे भक्ते, अनुभव में उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो महाज्योति शक्ति भक्ति, जय हो भक्तावती शक्ति उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो। ऐसी महाशक्ति भक्तावती है भैया। इसलिए अपन इस भक्तावती शक्ति के परम आनंद अतीन्द्रिय सुख में लीन हो जाए और आत्म गुणों की भक्ति में सदा सदा के लिए डूब जाए। फिर ये चेतन कभी बाहर ना आए और ऐसा आत्मा में लवलीन हो, ऐसी अंतर भक्ति में, ऐसे वीतराग शुद्ध परम भाव में लवलीन हो कि फिर कभी संसार की ओर झाँक के भी ना देखे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ, जहाँ विकार मुक्त भक्तावती जयवंत है, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भैया आज का अपन इस विषय को पूरा कर रहे हैं। उत्पन्न